अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने आप लोगों ने अभी तक जो काम किया वो ये है कि एक क्लास को कैसे क्रिएट किया जा सकता है थ्रू प्रोग्रामिंग। आप लोगों ने, मैं बैक जाता हूँ सॉफ्ट इंजीनियरिंग की तरफ। वहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ सीखी कि वहाँ पे एक बात है जिसे हम कहते हैं जी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। उसके अंदर डिज़ाइन में आप लोगों ने देखा कि जितना भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मतलब जो सिस्टम है, हम उसको डिज़ाइन करते हैं। उसमें हमने एक बेसिक यूनिट देखा था, वो थी जी क्लास। ठीक है, अब क्लास क्या चीज़ है वो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर मैं आपको उसकी तरफ लेके जाऊँ दोबारा, तो ये अगर आपको याद हो अपने सॉफ्ट इंजीनियरिंग के कोर्स से, क्योंकि इसके बाद ऑनवर्ड हम इसी को फॉलो करेंगे। ये जो हमें 3 अपार्टमेंट्स नज़र आ रहा है, इसमें टॉप के ऊपर क्लास का नेम है। उसके बाद क्लास के जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, जिसको हम डेटा फील्ड्स कह लें या कहते हैं। और थर्ड नंबर पर आपको चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो क्लास है उसमें जो आपके मेथड्स हैं। अच्छा, इनमें जो सबसे टॉप के ऊपर आप देखें, जो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, जो क्लासेस के नेम्स हैं वो हमेशा नाउन्स होते हैं। तो ये जो नाउन्स हम कहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने सॉफ्ट इंजीनियरिंग में रहते हुए जो आपके टीचर थे उन्होंने आपको इसके तरीका बताया होगा कि कैसे हम ड्राइव करते हैं इसमें से नाउन्स को, कैसे हम ड्राइव करते हैं मेथड्स को। उसकी आपने एक टेक्निक फॉलो की होगी, आई होप वो आपको याद होगी। अच्छा, उसके बाद आपको इसमें नज़र आ रही विजिबिलिटीज़। ये माइनस है, माइनस का मतलब है ये प्राइवेट है, प्लस का मतलब है ये पब्लिक है। और अगर हम यहाँ पे हैश इंक्लूड कर दें तो उस हैश का मतलब है कि ये है जी प्रोटेक्टेड। तो टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा है क्लास का नेम, ये उसके एट्रीब्यूट्स। जो प्रोग्रामिंग है बेसिकली आप उसको इसको वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम ऐसे लिखते हैं ना। जबकि यूएमएल के अंदर, यूएमएल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूएमएल नोटेशन, जैसे हम कहते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इस कोर्स में इंशाल्लाह हम काफ़ी इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली आपका कोर्स आएगा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, उसमें आप डिटेल में यूएमएल को पढ़ेंगे। फिलहाल मैं सिंपलीफाइड मैनर में ये कहूँगा कि आपने वेरिएबल नेम लिखना है, कॉलन यूज़ करना है, उसके बाद उसकी डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे नेम कॉलन स्ट्रिंग, इसका मतलब नेम होगा एक डेटा, एक एट्रीब्यूट होगा जिसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। इसके साथ साथ आप कहेंगे एक डिसिप्लिन, एक हमारे पास आएगी जी एट्रीब्यूट, और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। और एक होगा सीजीपीए, उसका टाइप होगी फ्लोट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि कैपिटल एस कैपिटल एस कैपिटल एफ है, तो ये भी यहाँ पे एक चीज़ है जो फॉलो की जाती है। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि टेक क्लासेस, ये चीज़ हमें बता रही है कि ये क्या चीज़ है, ये मेथड है। आगे कॉलन इंटीजर का मतलब ये है कि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। इसी तरह से जो कोर्स रजिस्टर है एक मेथड होगा, इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग। एंड प्रिपेयर नोट्स मेथड है, और कॉलन स्ट्रिंग का मतलब है इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग। तो यहाँ से क्या आइडिया हुआ, जो सबसे टॉप के ऊपर है वो क्लास का नेम है, उसके बाद क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, देन क्लास के मेथड्स हैं। इसी सेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज आनी है, इसी सेक्शन के अंदर आपके कंस्ट्रक्टर्स आएंगे। तो ये 3 अपार्टमेंट ही हमेशा होता है। तो आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। यूएमएल के जो स्टैंडर्ड्स हैं इस वक्त 1.0 2.0, उसको फॉलो करना हम लोगों ने। और लेफ्ट पे आई होप कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी ये क्या है। ये विजिबिलिटी है, प्लस पब्लिक के लिए, नेगेटिव प्राइवेट के लिए, प्रोटेक्टर के लिए हैश, एंड टिल्डा पैकेज के लिए। चूँकि हम पैकेज में बात नहीं करेंगे इस कोर्स में, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बता पा रहा, नहीं बता रहा। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने आ जाना है जी नेक्स्ट, ये रिटर्न टाइप है। तो ये सब का सब काम अगर आपको समझ आ गया तो ओके। अब हमने क्या करना है कि देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं अपने सब स्टूडेंट से कहता होता हूँ कि पूरी लाइफ के लिए डेवलपर ना रह जाना। मतलब वी आर कहना चाहिए एक्चुअली, मैं भी वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो हमें ये काम करना है बच्चों के, हम लोग स्किल लें। मतलब जो प्रोग्रामिंग है दैट मस्ट बी अ स्किल। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है एक प्रोग्रामिंग के, मैं समझता हूँ प्रोग्रामिंग आपको आ गई है। अब इसमें स्किल बिल्ड करनी है। स्किल बिल्ड क्या है कि हम एक फाइनेस्ट तरीके से, एक खूबसूरत तरीके से कोड कर सकें, जिसमें कोड की डुप्लीकेशन ना हो। आप लोगों ने देखा हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या करने की कोशिश की है कि एक सिंगल कंस्ट्रक्टर लिख दें ताकि कोड ओवरलोडिंग ना हो। हम यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना।
हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि अभी तक डुप्लीकेशन ना हो, एक चीज़ लिखी जा चुकी है वो आगे भी लिखी जा सके। तो इस किस्म की चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा बिलीव ये है कि आप लोगों को चाहिए 2 3 4 साल जो भी आपको एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप लोगों को जो अपर लेयर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उस पर मूव करना चाहिए, जिसमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की टीम है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड, ये सब के सब बहुत आगे की चीज़ें, लेकिन कोशिश करें कि कोड ना करते रहें। तो इनमें से मैंने एक वर्ड बोला सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर्स। तो अगर आप इसके तरफ मूव करना चाहते हैं, देन यू मस्ट हैव अ सॉलिड ग्रिप ऑन दीज कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब हम इस वक्त दुनिया में ये हो रहा है कि एक हम कहते हैं मॉडल ड्रीवन इंजीनियरिंग, मॉडल ड्रीवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये क्या है? अब ये बच्चों ये है कि हम बजाय कि रिक्वायरमेंट्स को लें, उन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग समझने के बाद उसको आर्किटेक्ट करें, डिज़ाइन करें, डिज़ाइन से कोड करें, कोड से टेस्ट करें। और रूल ऑफ थंब अब ये है कि एक मॉडल क्रिएट कर लें, उसी मॉडल से डायरेक्ट जनरेट किया जा सके कोड, उसी मॉडल से डायरेक्ट टेस्ट कैसे जनरेट किए जा सके। तो हम डायरेक्टली एक मॉडल को बेस डेवलप करते हुए, एक मॉडल को बेस बनाते हुए, एज अ सैंपल, एज अ टीम लीड लेते हुए वहीं से अच्छी ड्राइव की जा सके। ये है जी वो काम जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग की एक चीज़ मैं आपको अभी शो करूंगा। आज हम कोड कम से कम करेंगे, डिज़ाइन करके डिज़ाइन से कोड जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे उसके लिए जनाब आज का लेक्चर है। इसलिए मैं चाहता था कि हम 1 to 1 आपस में बात कर सकें, और आपके जो क्वेश्चन है और स्टेप बाय स्टेप आप भी ये सब चीज़ करके देखें कैसे होगी। तो मेरे पास है विजुअल स्टूडियो 2013। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे एक क्रिएट किया है प्रोजेक्ट CSE2071_lecture16_ डिज़ाइन क्लास, ये इसका नेम है। तो आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जी, सोल्यूशन एक्सप्लोर में जाएं। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करूँगा, जहाँ पे आपको इशू है प्लीज़ लेट मी नो, ताकि हम ये काम कर सकें। अब आपने क्या करना है जी, इस पर राइट क्लिक करें। इस पर राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जी जाना ऐड पे, और ऐड पे जाने के बाद न्यू आइटम पे मूव कर जाएं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल रुक रहा हूँ, तो आप लोग ये सब करके देखें और मुझे बताएं जी कोई ऐसा बंदा जिसके ये नहीं हो सकता। तो मैं आपको टाइम देता हूँ जितना टाइम आपको चाहिए, कोई हमें जल्दी नहीं है। आज का सर हमारा ये लेक्चर है, यही टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम जितनी अच्छी तरीके से समझ सके समझने की कोशिश करनी है। जी बच्चों, ये हो गया किसी का अभी तक? दोबारा देख लें, मैं इसको रिवाइज करने लगा हूँ जी कि आपने राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट की नेम स्पेस पे, उसके बाद जो ऐड पे जाने के बाद आपने ऐड न्यू आइटम पे जाकर क्लिक कर देना है। जी यहाँ तक हो गया आप लोगों का? यस सर। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास मेरे ख्याल विजुअल स्टूडियो 2015 या 17 भी हो सकता है। तो एक्चुअली पॉसिबल है उसमें ये ऑप्शन किसी और जगह नज़र आ रही हो, लेकिन सिंपली अच्छा 17 से ऑनवर्ड मेरा ख्याल आपको इसका प्लग इन इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन आई होप कि 15 तक तो ये चलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने लेके आनी क्लास डायग्राम। अच्छा, अगर ये आपको किसी और नेम से आ जाए ना, तो आपने देखना है कि इसके आखिर पे लगा होगा डॉट सी डी। ये देखें डॉट सी डी लगा होगा इसके आखिर में, क्लास डायग्राम। जैसे मैं क्लास डायग्राम सेलेक्ट करूंगा ना, तो आखिर में आपको डॉट सी डी नज़र आएगा यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है जी, तो इस क्लास डायग्राम को आपने करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कर देना जी ऐड। ठीक है, ये लास्ट टाइम रिपीट करने लगा हूँ। राइट क्लिक, ऐड, ऐड पे न्यू आइटम, न्यू आइटम पे जा करके आप लोगों ने यहाँ पे लेके आनी जी क्लास डायग्राम। और अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते अप टू यू, अगर नहीं चेंज करना चाहते तो आप फिर भी ठीक है। फर्ज करें मैं इसका नाम रख देता हूँ जी डोमेन मॉडल। आप बेशक इसको ऐसे रहने दें, और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे जा करके इसको ऐड पे क्लिक कर देना है। तो डोमेन मॉडलिंग क्या होती है? जब आप लोग क्लास डायग्राम डिफरेंट किस्म की डेवलप कर लेते हैं। एग्जांपल है आप लोगों ने वो उस चीज़ को हम यहाँ भी देखेंगे। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक जो एग्जांपल देखी थी उसमें थी हॉकी टीम वाली, हॉकी लीग वाली। उस हॉकी लीग में आप लोगों ने बताया ये क्लासेस हैं, इन क्लासेस में ये रिलेशनशिप्स हैं,
इन रिलेशनशिप में ये एसोसिएशन है, ये एग्रीगेशन है, कॉम्पोजिशन, इस तरह आपने पूरा एक क्लास डायग्राम क्रिएट कर ली थी। ये चीज़ जो हमारे पास है ना, इस चीज़ को हम कहेंगे डोमेन मॉडल। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ तक सबका हो गया कि नहीं? हेलो जी सर। यस ठीक है सर हो बात? गया। यस सर अच्छा, यस सर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हिसाब से चलना आपने, बड़ा होश हवास से चलना, कि नींद में है तो जाग जाए, कोशिश करें जरा पे। तो अब आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करें। जैसे इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी ऐड जूम वगैरह। जो फिलहाल जो हमारे यहाँ पे चीज़ देखने वाली है वो ये है, ऐड पे जाएं। तो ऐड पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि क्या आप क्लास ऐड करना चाहते हैं, इनुमरेशन ऐड करना चाहते हैं। इनुमरेशन का है आइडिया किसी को, क्या होती है? क्यों नो बच्चों? सर। नो सर। अच्छा, इन्यूमरेशन किसे कहते हैं? आप लोगों ने अरे यूज़ की है, ठीक है। इन्यूमरेशन भी एक अरे है, लेकिन इसमें वैल्यूज फिक्स होती हैं। एग्जाम्पल, हम ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं ना, तो ट्रैफिक सिग्नल में पूरी दुनिया में हमेशा 3 वैल्यूज ही आएंगी, कि वो रेड होगा, ग्रीन होगा या येलो होगा। तो अब ऐसी चीज़ें जो फिक्स होती हैं, जो चेंज नहीं हो सकती, एक अरे होती है जो फिक्स होती है, उसमें वैल्यू फर्दर ऐड नहीं की जा सकती, रिमूव भी नहीं की जा सकती, उसकी फिर हम इन्यूमरेशन बना लेते हैं। दूसरे नंबर पे से एग्जाम्पल क्या हो सकती है, डेज ऑफ वीक्स, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ठीक है। ये पूरी दुनिया में फिक्स है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते, दीज आर फिक्स। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी इनोमरेशन क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह से फ़र्ज़ करें जो नेशनल टेक्साइल यूनिवर्सिटी है वो आपसे कहती है कि हमने पूरी ज़िंदगी सिर्फ सॉफ्ट इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और फ़र्ज़ करें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ यही चीज़ें ऑफ़र करनी है, तो हम इन 3 डिसिप्लिन की इनोमिनेशन डेवलप कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी इनोमिनेशन हो सकती हैं, आई होप आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान में सिर्फ फॉलो करेंगे 2 सिस्टम में, मेल फीमेल, तो मेल फीमेल ही होगा, तो हम इसकी इनोमिनेशन बना देंगे। मतलब उसका रीज़न क्या होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि फ़र्ज़ करें डेज ऑफ वीक्स का एक वेरिएबल है, आप लोगों को, डेवलपर्स को मजबूर करना चाहते हैं कि ये इन्हीं में से वैल्यू लो। एग्जाम्पल, डेज ऑफ वीक में आप कहते हैं 7 ही हो सकती हैं, सिग्नल्स में से ये 3 हो सकती हैं, तो हम इनोवेशन क्रिएट कर लेंगे। जैसे डेवलपर लिखेगा डेज ऑफ वीक डॉट, तो उनमें उनको इस ऑप्शन होगी कि इन 7 में जो है ना ऑप्शन, इन्हीं में से ऑप्शन सेलेक्ट करो, इन 3 में से ऑप्शन सेलेक्ट करो, 2 में से ऑप्शन सेलेक्ट करो। वो खुद कुछ टाइप नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम फिक्स कर देते हैं डेवलपर्स को उन वैल्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे क्रिएट करते हैं इनोमिनेशन। तो चूंकि आपने शायद नहीं पढ़ी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कोई एक जगह से आपको इनोमिनेशन भी डेवलप करके दिखाऊं। उसके बाद इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब की सब चीज़ें अभी आपने पढ़नी है। तो फिलहाल आप लोगों ने यहाँ से क्रिएट करना क्लास। जब बाय डिफ़ॉल्ट ना आपके पास चीज़ नहीं आ रही होगी, तो फिलहाल मैं इसको पूरा करता हूँ, फिर वो चीज़ भी दिखाता हूँ भी आपको। तो क्लास डायग्राम में आपने क्लास का नाम लिख लें जी स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट क्लास को बार बार यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये क्लास कौन सी होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, इंटरनल होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। तो फ़िलहाल, बल्कि फ़िलहाल क्या होनी पब्लिक चाहिए, तो पब्लिक ले लेते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास भी है किसी और प्रोजेक्ट में, आप उसको यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग में इस पर क्लिक करेंगे, तो इंशाल्लाह वो क्लास जहाँ भी, मतलब आपको ये प्रोजेक्ट का फोल्डर की ऑप्शन देगा, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, हम एक नई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बाद आपने कर देना जी ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, नीचे आ रहा है क्लास डिटेल, ठीक है। ये क्लास डिटेल आपने ख़ास तौर पर इसका ख्याल करना है। इस क्लास डिटेल का ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई। तो मैं ज़रा इसको टॉप पे लेके आता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि इस क्लास में क्या क्या होता है। तो क्लास डिटेल को मैं यहाँ पे अनहाइड करता हूँ ताकि हमें फिक्स नज़र आती रहे। माशाल्लाह, पहले अनहाइड थी, ये ले। अच्छा, ये हो गई क्लास आपके पास। अभी तक यहाँ पे देखें सब कुछ खाली है, इस क्लास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ एम्प्टी पड़ा हुआ है। अच्छा, आप इसके साथ साथ ना इसको जहां मर्जी ड्रैग कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये फिक्स आएगी, ठीक है। ये लें, जहां मर्जी इसको ले जाएं, इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। अब आपने क्या करना है बच्चों, सर इससे पहले आपने जो राइट क्लिक में ऐड जूम वाले ऑप्शन थे उनमें से कौन सा ऑप्शन लिया आपने? क्लास ली थी, ऐड करें, ऐड पे क्लास पे आ जाए, जी सर। राइट क्लिक, ऐड क्लास। अच्छा, अब आपने ब्लैंक स्पेस पे क्लिक नहीं करना,
अब आपने क्लिक करना है इस क्लास डायग्राम के ऊपर। कौन सा क्लिक करना है? राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक किया तो हमारा सब कुछ मॉडिफाई हो जाएगा। दोबारा सुनने, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना ऐड पे। अब आप देखिए वो पूछ रहा है कि इसमें मेथड ऐड करना है, प्रॉपर्टी, फील्ड, इवेंट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कांस्टेंट। ठीक है, तो फिलहाल हम फील्ड ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फील्ड में आपको पता है कि हमने सबसे पहले लिया था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसा ही है। अब इसके बाद जैसे मैं इसको एंटर, सिंगल टाइम एंटर करना है, जैसे आप इसको एंटर करेंगे, अब देखें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फील्ड आ गई है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट उसको करेगा इंटीजर। यहाँ पे गौर करें, रजिस्ट्रेशन नंबर इंटीजर उसकी फील्ड है। तो इंटीजर हम चाहते हैं स्ट्रिंग की टाइप पे, आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखें और एंटर कर दें। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कह रहे हैं ये प्राइवेट है। अगर आप इसको प्राइवेट की जगह चेंज करना चाहते हैं, पब्लिक, इंटरनल, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे मामले में प्राइवेट ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मोड चेंज हो जाएगा। अगर मैं क्लास डायग्राम के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो ये हमसे सारी ऑप्शन पूछेगा, लेकिन अगर मैं फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ हमें फील्ड ही पूछेगा। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर पे होता है जी स्टूडेंट का नेम, और स्टूडेंट का नेम जैसे देखें नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जा करके आप इसको कर दें स्ट्रिंग। ठीक है जी। तीसरी फील्ड में यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ आपके CGPA की, तो ये आ जाएगा CGPA। और इसकी अगर आप देखें हमने टाइप रखी थी डबल, आप इसको फ्लोट भी कर सकते हैं। फ्लोट में इसलिए यूज नहीं कर रहा कि उसके लिए फिर हम एफ जो वर्ड है बार बार एफ कैरेक्टर बार बार लिखना पड़ता है, लेकिन इट्स अप टू यू आप अगर यूज करना चाहते हैं तो अब आप देख लें, ये हमारे पास फील्ड है, यहाँ से फील्ड है। अगर इन फील्ड की डिटेल में आपने जाना है तो यहाँ पे लिखा जी फील्ड है, CGPA डबल है, नेम उसका स्ट्रिंग है, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आप कह रहे होंगे CGPA हमने यहाँ पे आखिर में लिखा है, यहाँ पे टॉप पे आ रहा है। तो बेसिकली जो क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, रिफ्लेक्शन है, वो ये है, वो ये नहीं है, ये तो उसकी डिटेल है। ये क्या करता है, ये उसको सॉर्ट कर देता है ABC के हवाले से। तो सॉर्टिंग है इसकी, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है स्ट्रिंग, नेम है स्ट्रिंग, और CGPA स्ट्रिंग। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी फील्ड आइडेंटिफाई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम इसके लिखते हैं जी प्रॉपर्टीज या गेटर सेटर। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर की। रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रॉपर्टी है, और डेफिनेटली मैंने अभी आपसे कहा ये बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप लेके आएगा इंटीजर। तो मैं इसको डेटा टाइप अब करने लगा हूँ जी स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब फिर मैं प्रॉपर्टी पे ही राइट क्लिक करूंगा ताकि इससे मुझे प्रॉपर्टी नजर आए। दूसरी प्रॉपर्टी में लिखूंगा यहाँ पे नेम, और इसकी डेटा टाइप भी होनी चाहिए स्ट्रिंग। और तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, वो ये है जी CGPA की प्रॉपर्टी। सर क्लास डिटेल्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा। वो ना इस पे आपने वो सिलेक्ट नहीं की, क्लास सिलेक्ट नहीं की होगी आपने, तो सर इसकी वो रिटर्न पॉसिबल है? टाइप है डबल। अब क्लास पे क्लिक करें ना एक बार, तो फिर इंशाल्लाह वो शो कर देगा सब। ओके। मेक श्योर करना के साथ आपने सेव ऑल पे क्लिक करना है। सेव भी कर सकते हैं, सेव ऑल में क्या होगा, पूरे से प्रोजेक्ट में जहां जहां चेंज है सब सेव होगा, क्योंकि अकेला चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा। मैं इसी सेव ऑल पे क्लिक करें। तो सेकंड नंबर पे बच्चों हमने फील्ड ऐड कर दी है, प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। इसके साथ आपको एक सिंबल नजर आ रहा है माइनस का, अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो ये मिनिमाइज कर देगा इसको, जस्ट चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए मोर स्पेस चाहिए। तो अभी हमने फील्ड्स ऐड कर ली हैं, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास लास्ट में हमें चाहिए इसमें कंस्ट्रक्टर, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऐड हो गया। और कंस्ट्रक्टर के बाद अब हमें इसमें ऐड करनी है एक मेथड, जिस मेथड के थ्रू ये अपने डेटा को प्रिंट करेगा। तो प्रिंट इंफॉर्मेशन, प्रिंट इन्फो कर देता हूँ मैं इसके नाम से। अब आप देखें बाय डिफॉल्ट इसकी डेटा टाइप है वॉइड, और वॉइड ही होती है। और अब आप गौर कीजिएगा एक और चीज़, कि जितनी भी प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स हम लिखेंगे, इन सबको जो बाय डिफॉल्ट पब्लिक करेगा। ये देख लें, पब्लिक 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 है, ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। ठीक है, तो बच्चों ये है वो जो काम जो हमने करना था। मैं सेव ऑल करता हूँ। अब मैं आपको देता हूँ यहाँ पे 5 मिनट, इन सब चीज़ों को देख लें, करें। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं बताता हूँ, इसके बाद एक जादू करेंगे इंशाल्लाह, एक कोड लिखा जाएगा, वो आपके लिए एक नई चीज़ होगी। तो यहाँ तक कर ले काम। अगेन कोई इशू में बैठा हूँ, मोस्ट वेलकम। कोई मसले मसाइल आपके पास आ रहे हैं तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी।
सर आपने क्वेश्चन दिया था जो सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें कहा था कि जो प्रॉपर्टीज के अंदर हम जो कंडीशन लगाते हैं सीजीपी मिसाल के तौर पर किसी पुट कर ले तो वो जीरो कर दे। तो सर जी अगर हम प्रॉपर्टी के अंदर वो कंडीशन लगाते हैं तो एरर देता है, लेकिन मैंने जो किया है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लगानी पड़ेगी कंडीशन फिर। ठीक हो गया, ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज में नहीं हो सकती? सर ऑटोमेटिक में वो सेट के अंदर जिस तरह आपने लगाई थी ना पहले, हम उस तरह लगाने हाँ, की कोशिश की लेकिन एरर आ रहा था। एरर आता है। चलिए इसका भी आपको बताते हैं, उन्हें वापस आना है इसके प्रॉपर्टीज पे दोबारा। बहुत शुक्रिया सर। जी, यहाँ तक कोई ऐसा शहजादा या शहजादी जिसका ये नहीं हो सका? मुझे बता देना जी आप लोगों ने कि ये हो गया तो हम आगे मूव करें, और जिसका नहीं हुआ प्लीज़ वो अपना प्रॉब्लम बताएं। लाइव सेशन का मतलब ये है कि आपका ये मसला भी सॉल्व किया जा सके। जी, कोई अपडेट, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चंस? और सारे अवेलेबल ही को चले गए हो? यस सर। तो सॉरी यार तेरी बता नहीं, यस सर। मैंने बता नहीं रही, कोई इशू है तो बताओ ना, रिलैक्स होके बताओ। सर प्रॉपर्टीज एक दफा दिखा दें, फील्ड्स लिखनी है, प्रॉपर्टीज रहती हैं। राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं और प्रॉपर्टी। सर आप यहाँ पे जो मेथड है स्टूडेंट आपने क्रिएट किया उसकी कोई डाटा टाइप क्यों नहीं शो हो रही? मेथड की रिटर्न टाइप होती है, डेटा टाइप नहीं। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होगी वॉइड, रिटर्न टाइप वॉइड होगी। यहाँ पे देखिए मैंने मेथड क्रिएट किया है स्टूडेंट इन्फो के नाम से, और उसकी टाइप है वॉइड बाय डिफ़ॉल्ट। आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, जो भी आप करना चाहते हैं। मैं अगर यहाँ पर टाइप कर दूंगा ना तो उसको वो चेंज कर देगा। तो हमें चूँकि ये वॉइड ही चाहिए तो इसलिए मैंने कुछ छेड़ा नहीं। एग्जाम्पल आपको स्ट्रिंग चाहिए, आप स्ट्रिंग कर दें, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको फिलहाल इसको वॉइड ही किया हुआ था। जब आप लोगों ने इसको सब ने लिख लेना है तो मुझे बताना है, तो फिर हमने इसको क्लास को टेस्ट भी करना है कि भाई ये काम भी करिए कि हमें मजाक ही किया हुआ है। तो ये जो अप्रोच हम देख रहे हैं दैट इज़ मॉडल ड्रिवन, कि मॉडल क्रिएट करें, ऑटोमेटिकली टूल इसके अगेंस्ट में इसका कोड जनरेट कर लेगा। तो थोड़ा सा मैं कभी टाइम हुआ तो इसमें आप पे काम करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको आइडिया होगा। अच्छा, आप लोगों की यहाँ पे अनाउंसमेंट है, कल हम जितने भी हम टीचर थे हम लोगों ने इस पे बैठे हैं। तो बच्चों ये जो इसके बाद वीक है, ये इस वक्त 8th वीक है, इसके बाद अगर 9th वीक, ठीक हो गया। बिलाल साहब खास तौर पे सुने, CR जो है और जो GR है, 10th वीक से, जिसको हम 10वां वीक कहते हैं, जो शुरू होगा बच्चा आप लोगों का, ये आपका आ जाएगा, ये वीक है इस वक्त, इसकी नेक्स्ट वीक है आपका ये दिसंबर की 7 दिसंबर से ऑनवर्ड हम लोगों ने डिसीजन लिया कि आप लोगों की लैब्स भी शुरू करवा दी जाए ऑनलाइन, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है कि हर हफ्ते में 2 लैब्स कंडक्ट करनी है। तो
जो हैं बिलाल और जो GR हैं, आप दोनों ने मिलके मुझे बताना है कि किस दिन को और किस वक्त हमें लैब ले लेनी है। अगर आपको 3 घंटे की लैब लेने में इशू होगा तो हम उसको 2 घंटे की कर देंगे, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये होगा कि इस कोर्स को ख़ास तौर पर इसकी लैब जो है ना कम से कम 2.5 घंटे से नीचे ना कीजिएगा। लेकिन इट्स अप टू यू। अगर आप कहते नहीं 2 सवा 2 घंटे में हमारा काम बन जाएगा तो ये है। एक्चुअली मैं लैब खुद कंडक्ट करूँगा, हमारे पास लैब इंजीनियर होगा, लेकिन मैं ज़्यादातर डिपेंड करता हूँ तो अपने ऊपर ही, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा आपको लेके चला जाऊँगा, आप खुद ही लैब करते रहें। उसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर जो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका क्वेश्चन का सलूशन भी आपको देने की कोशिश करूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। पहली बार दुनिया में हर बंदा किसी को कॉपी करके सीखता है। तो आप फ़र्ज़ करें मेरे को डेवलप किया प्रोजेक्ट है या किसी आपके सीनियर का या कुछ भी है ना, उसको देख के सीखें। फ़र्ज़ करें मैं इसलिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप कॉपी कर सकें। मैं जो कोड करता हूँ आप कोड को कॉपी कर सकें ताकि आप भी सीखें। तो दुनिया में पहली बार हम कॉपी करने से सीखते हैं, जहाँ तक मेरा अपना बिलीव है। तो 7th से अब मेरा ख़्याल आप मंडे को फ्री होते हैं, एक तो वो दिन कर लें, बाकी आप जहाँ भी अपने आप को सूटेबल फ़ील करते हैं तो आपने मुझे ना ये एज़ सून एज़ पॉसिबल कोशिश करें, इसी वीक के अंदर आपने बता दें कि सर अगर ऐसा करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा टाइम टेबल पे भी उसको एडजस्ट करवा दूँ। तो आपने मुझे बताना है जी किस दिन को कितने बजे से कितने बजे तक लैब आपने कंडक्ट करवानी है ऑनलाइन। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको बिल्कुल सीरियस लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है कि आप मैंने तो अक्सर बच्चे देखे हैं कि उन्होंने वो मोबाइल लगाए हैं, मोबाइल रखे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं टीचर क्या बोल रहा है। तो यार ये हम MA BA नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चूँकि ये प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो इसको लर्न करें, वरना ख़ास तौर पे सॉफ्ट इंजीनियरिंग वाले हज़रात अगर IT वाले मिस कर दें तो काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हज़रात ने अगर ये कोर्स मिस कर दिया या डेटाबेसेस मिस कर दिया ना, उनके साथ तो बहुत ही माड़ी होने जानी आगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इस कोर्स के बाद डायरेक्टली मार्केट में काम कर सकें। तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा अगर आप लोग मार्केट का सॉफ्टवेयर ले सकें। अगर नहीं तो मुझे बताएं, मैं आपको असाइन कर देता हूँ मार्केट के सॉफ्टवेयर, मेरे पास आते रहते हैं डेवलप होने के लिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ एक मोटिवेशन के साथ काम करें जी, कि सीख के हमने अभी से कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशन को साइड पे कर दें और सिर्फ पैसे कमाना शुरू कर दें। पैसा आपने पूरी ज़िंदगी जॉब करनी है 35-40 साल, लेकिन पढ़ना सिर्फ 2-2.5 साल ही है, 2-3 साल ही है। तो ये 2-3 साल अच्छी तरह सर्व करें, फिर आगे इसको देख लेंगे। तो 7th से बिलाल आपने मुझे बताना है 7th से कब 7th वीक से हर वीक में कब लैब हुआ करेगी और कहाँ तक हुआ करेगी। ये 2 लैब्स का आपने ख्याल करना है हर सूरत। नहीं जी, अभी आप में से कोई बच्चा है तो मुझे बताएं जिसका ये क्रिएट नहीं हुआ अभी तक। जी सर प्लीज बता। क्या हुआ? आपने लेक्चर वैसे अपलोड करना है? हाँ जी, जो मैं कर रहा हूँ ना, अगर मैं अपलोड नहीं भी करूँगा तो डेफिनेटली ये अपलोड होगा। अगर खुदा ना खास्ता मैं भूल जाऊँगा तो कि को 2 या 3% चांस मैं भूल जाऊँगा, चलो मैक्सिमम 5% चांसेस है। तो आपके अकाउंट में आपको ईमेल आ जाती है, उस ईमेल में इसका लिंक होगा इस अपना वीडियो का। अव्वल तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, लेकिन ये यूट्यूब पे भी आज ही इसी वक्त भी अपलोड होगा इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद। इसकी टेंशन ना लें, ये आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा और यूट्यूब भी मिलेगा। इट्स अप टू यू, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि ये लेक्चर वहाँ पे एनीहो। मैं इस वक्त क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप लोगों की ये क्लास क्रिएट हुई है कि नहीं? ये तो हो गई। जी बच्चों, कोई ऐसा बच्चा यार फ्रैंकली बताओ जिसका ये मसला है, जो मसला सॉल्व नहीं हो सका। अगर नहीं तो मैं उसको कोशिश करता हूँ उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की। इसलिए मैं सिर्फ वेट कर रहा था इस क्लास का ऑनलाइन लेने का। जी बच्चों, असाइनमेंट हेलो थोड़ा सा सर मेरी नहीं हुई। आपका क्या Carry on, मसला sir. है? सर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ी देर के लिए, वो दोबारा ज्वाइन किया तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अच्छा चले, मैं इसको पूरा करके ना फिर इसके बाद एक बार फिर क्रिएट करता हूँ इस क्लास को, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, जिन लोगों की ये क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, मैं एक दोबारा बताता हूँ। इस पर राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, क्लास क्रिएट करें, क्लास का नाम रख दें टीचर या वटेवर जो भी है। तो उसके बाद आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसके मेथड पे फील्ड में जाना है। तो टीचर है, मैं उसको कहता हूँ जी टीचर नेम, ये इसका टाइप है। और इसकी जो फील्ड है अभी हमने क्रिएट की टीचर नेम, आप इसको कर दें स्ट्रिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पर इसमें आप लोग लिख दें एक प्रॉपर्टी, तो उसमें आ जाएगा
टीचर का नेम, इसकी डेफिनेटली रिटर्न टाइप, जो टाइप से आपने जाके स्ट्रिंग कर देनी है। और थर्ड नंबर पे इस पे राइट क्लिक करें और इसमें ऐड कर दें आप कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के बाद इसमें आप ऐड कर दें एक मेथड जिसका नाम होगा जी प्रिंट इन्फो और वो हमारे पास आ जाएगा वाइड। तो ये मैंने किया था अभी तक खुलासा। अभी को समझ आई कि नहीं? जी सर। अब आपने क्या सर करना है बच्चों? जी जी बताओ बताओ। सर मैं ना ये लेक्चर दोबारा लूँगा। एक्चुअली आज से पता नहीं सुबह से ना लाइट चल गई हमारे एरिया में, तो इंटरनेट पे तो मैं अभी कुछ देर पहले ही ज्वाइन किया है। नहीं तो मैंने बता दो दिया क्या मैंने किया है, नहीं समझ दोबारा क्लियर कर दूं? चलो मैं इसको डिलीट करता हूं। अब आप देखिएगा दोबारा क्लास पे क्रिएट करें। अब मैं क्लास क्रिएट करने लगा बुक की, ठीक है? ओके सर। दोबारा देख लें, इस पे राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, ऐड के जाने के बाद एक क्लास क्रिएट करें और क्लास का जो आपका नाम करता है, जो दिल करता है आपका उसको नाम रख लें। हमारे मामले में उसका नाम है जी बुक, ठीक है? दूसरे को ऑलरेडी एग्जिस्ट है चुके हैं, अब है मसला तो वो सर एक्चुअली सर अभी डिलीट कुछ यहाँ से हो बच्चों रही से सर अभी कुछ है। सर जी बताओ सर बताओ। कुछ बच्चों से अभी क्लास ही नहीं बनी, क्लास डायग्राम ही नहीं बनी। सर शुरू से बता दें सबको। अच्छा सर मेरी तो बन गई शुरू है। से ये देखो, आपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर जाना है, इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे जाना है, ऐड पे जाने के बाद न्यू आइटम पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने .cd एक्सटेंशन से क्लास होगी क्लास डायग्राम, ये वाली, इसको आपने ऐड कर लेना है। तो आप मल्टीपल क्लास डायग्राम ऐड कर सकते हैं, इसमें मसला कोई नहीं है। उसके बाद ऐड करने के बाद आपके पास ये स्पेस आ जाएगी, खाली स्पेस। इस खाली स्पेस के ऊपर एम्प्टी स्पेस पे आपने ऐड करके एक क्लास क्रिएट करनी है और उस क्लास का जो भी आप नेम रखना चाहते हैं वो रखें। और वो एग्जांपल है, मैं अपने मामले में यहाँ पे जो क्लास है वो बस क्लिक कर देता हूँ। बस पे आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इसमें आप इसमें फील्ड ऐड करें। फील्ड आ जाएगी बस का नंबर, बस का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, और हम चाहते हैं इसकी डेटा टाइप हो स्ट्रिंग, जैसे हम कहते हैं ना जी स्ट्रिंग डेटा टाइप हो, तो आपने डिटेल में जाके इसको चेंज करना है, वैसे नहीं। तो जैसे हम कहते हैं FSD 1 2 3 4। अच्छा उसके बाद अगर आपने और फील्ड ऐड करनी है तो राइट क्लिक करके और फील्ड ऐड कर लें, जो भी आपकी मर्जी। अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ एक अदद प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा बस का नंबर और इसकी टाइप भी होगी स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो इसलिए। अब मैं इस पर दोबारा राइट क्लिक करूँगा, ऐड पे जाऊँगा, अब इसमें प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, प्रॉपर्टी ऐड कर चुका हूँ। अच्छा अगर आपने ये ख़त्म करनी प्रॉपर्टी तो एस्केप प्रेस करें, एस्केप प्रेस करने के बाद डिलीट प्रेस कर दें, तो ये ख़त्म हो जाएगी वहाँ से जो चीज़ आप ऐड नहीं करना चाह रहे। दोबारा कैसे एस्केप, एस्केप के बाद आपने डिलीट कर देना है। तो अब हमें एक मेथड चाहिए, मेथड होगा जी बस इन्फो के नाम से, बस की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, और एक हम इसमें लेके आएंगे कंस्ट्रक्टर, ये नहीं, ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा काम। अब आपने क्या करना है जी, अब हमने क्रिएट किया स्टूडेंट। अब आप जिनका ये क्रिएट हो चुका है वो सिंपली क्या करें, डबल क्लिक करें इस क्लास के ऊपर, ये लें जी। अब आप देखें जी हमारी वो क्लास क्रिएट हो चुकी है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, CGPA कंस्ट्रक्टर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम प्रॉपर्टी है, CGPA है, गेट इन्फो है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखा है जी सिस्टम डॉट नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस क्या होती हैं आपको आगे बताएंगे। फिलहाल जो काम हमें यहाँ पे करना है वो ये है कि इसमें कुछ काम कर सकें। तो स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा, स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे इसमें आ जाएगा जी डबल CGPA। तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू भी गेट कर सकते हैं, दिस के थ्रू भी गेट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ये थोड़ा सा मैं इसे तेज़ कर रहा हूँ कि आपको इसका पहले ही आइडिया है। दिस डॉट CGPA इज इक्वल टू CGPA। और प्रॉपर्टी में आपको अगर याद हो तो हम सिंपल गेट के पार्ट में हम करते हैं रिटर्न कर देना इस वक्त जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, और सेट के पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर को जो वैल्यू पास की जाएगी वो सेट कर देना। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं नेम में। तो नेम में हम इसमें लिखेंगे जी रिटर्न कर देना इस वक्त जो नेम है, और सेट के मामले में हम कहेंगे कि जो भी नेम को वैल्यू पास की जाएगी आप वो सेट कर देना।
और CGPA में हम यही करेंगे, गेट वाले पोर्शन में हम कहेंगे रिटर्न कर देना आपका CGPA, और सेट वाले पोर्शन में मैं कहूँगा जो CGPA को जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो सेट कर देना। और गेट इन्फो का लास्ट मेथड है, इसमें जा कर के हम लोगों ने कंसोल डॉट राइट लाइन, इस पे जाके जनाब हमने लिखना है जो स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सिंगल टैब के साथ 0 के साथ, और यहाँ पे हमने लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर। के बाद हमने लिखना है जी कंसोल डॉट राइट लाइन, इस पे जा कर के अब हमने लेके आना है इसका नेम, और नेम में हम 0 इंडेक्स पे इसको लेके आएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा जी नेम, और थर्ड और लास्ट वन में हम लेके आए जी कंसोल डॉट राइट लाइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे CGPA, और CGPA में 0 इंडेक्स पे हम डिस्प्ले करना चाहेंगे इस वक्त जो CGPA, अब आपको पता है प्रॉपर्टी के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ये इस वक्त टॉपिक नहीं है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, थोड़ा सा मैं शशका डालने लगा हूँ, टेंशन नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ले जी, यहाँ पे मैं लिखने लगा जी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा जी एक, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे करने लगा जी पेस्ट, जस्ट बस इसको ना ये ले जी। तो ये जी हमारे पास आई होप कि अब बैलेंस आ चुका होगा। तो अब हमने इसको टेस्ट करना है, तो प्रोग्राम के मॉडल में जाएं, अगेन ये सेव ऑल ज़रूर क्लिक करना आपने। तो हम यहाँ पे क्रिएट करने लगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो NTU आप कहते हैं जी 19 NTU CS 1001, नेम है जी उसका अली मुस्तफ़ा, एंड थर्ड नंबर पे CGP अली साहब का 3.59। तो ये काम करने के बाद मैं लिखूँगा std.printinfo, तो इसके बाद हम इसको चेक भी कर लेते हैं अगर हमें कुछ गलत नहीं किया तो। ले जी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड CGPA। तो आज जो हमने चीज़ एक्सेस करने की कोशिश की है वो ये है कि किस तरह से क्लास को डिज़ाइन कर सकते हैं, और डिज़ाइन की क्लास में थोड़ा सा खुद कोड लिख के ये हमारा काम होगा। मैं आपको बहुत से UML का टूल बता सकता हूँ जो आप सिर्फ डिज़ाइन करेंगे और आप उसको बताएंगे अंडरलाइन इसमें जावा का, C++ का, C# का कोड लिख दो, और वो सारा का सारा उस मॉडल को क्रिएट कर देगा कोड के अंदर। फ़िलहाल नहीं बताऊंगा ताकि आप ये खुद चीज़ें सीख सकें। तो ये था जी हमारा अभी तक का लेक्चर। अभी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो यू आर वेलकम। सर कोई प्रॉब्लम है तो वेलकम। ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी में सर कंडीशन लगानी सर। हाँ जी बच्चे, उसका तरीका ये है, जहाँ तक मैं उसको समझाऊँ, वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी को हम छेड़ नहीं सकते। एक तरीके छेड़ सकते हैं, अभी मैं उसकी तरफ जा नहीं रहा, वो स्टैटिक पढ़ के फिर बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल जैसे आपने बताया कि अगर आपने ये काम करना है तो फ़िलहाल आपने कंस्ट्रक्टर में जाके इस चीज़ को करना है फ़िलहाल, ठीक है। आगे जाके इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, तो अभी उसमें फंस नहीं सकते हम। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, उसकी रिलैक्सेशन का मसला नहीं। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है उसका बताएं। अच्छा अब देखें, मैं ना दोबारा यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ टीचर की, अब वो नहीं होगी। अब देखिएगा टीचर की, वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, जबकि वो एग्जिस्ट यहाँ पे है तो नहीं। एक्चुअली जब आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, तो सोल्यूशन एक्सप्लोर में जाएं, आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टीचर, स्टूडेंट, बस, बुक, इनकी क्लासेस क्रिएट हुई पड़ी हैं। हमने बेशक डिलीट कर दी, वो डिलीट वहाँ से हुई थी, वो बेसिकली हाइड हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सप्लोर में से जाकर डिलीट हो चुकी हैं। अगर आपने ऐसा आपको इशू आएगा, तो आपने ये टीचर की क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, बस की क्लास है, इसको प्रैक्टिकली यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट होगी, वैसे वो डिलीट नहीं होंगी। और उसको आपने सेव ऑल भी कर देना यहाँ से। अगर फिर भी इशू आएगा तो आपने इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देना है, या जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है रिफ्रेश है, ठीक है। अब मैं अगर वापस जाता हूँ डोमेन मॉडल पे, इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, अब मैं क्लास लिखता हूँ बुक की, अब देखिए अब ये लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये है जो इशू आपको जो आएंगे, कोई आप
फील करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्लास है, लिखिए मजा आ नहीं रही, तो वो इशू ये अब ये देखो बुक की क्लास यहाँ पे आ चुकी है, तो दोबारा देखना, डिलीट करना है और उसके बाद उसको रिफ्रेश करके आपने सेव ऑल कर देना है। ये लेंगे। अब जी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो यू आर वेल आस्क, कोई क्यूरी है, कोई मसले मसाइल हैं तो प्लीज़ बताएं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करने की। जी जी बच्चों, इसमें तो नहीं है, असाइनमेंट में था कुछ। जी जी असाइनमेंट का क्या बताओ। सर वो मतलब हाईएस्ट को सॉर्ट करना था, उसमें मसला आ रहा था। अरे वो सॉर्टिंग नहीं करनी है आपने, चलो सॉर्टिंग से भी हो जाएगा वैसे तो लेकिन उसकी आपसे वो पता होगा क्या, वो सॉर्ट कर देगा लेकिन जी उसके साथ वैल्यूज को नहीं सॉर्ट करेगा। ये अब आपने थोड़ा सा आइडिया करना है, तो उसके लिए कोशिश करें जो आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है ना, हाँ जी। उसको यूज करें, उसकी लॉजिक को यूज करें, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल। इफ छोटे 3 कंडीशन। लाइन है, मैक्सिमम 3 लाइंस है, वहां पे आपने कंपैरिजन ही करने और कुछ नहीं है। सही। कंपैरिजन सोचे माइंड में, कंपैरिजन सोचे बस, और कुछ भी नहीं है। एग्जांपल मैं अगर आपको दे दूं एक अरे दे दूं मैं आपको एज की, और मैं आप बताओ इनमें सबसे लार्जेस्ट एज वाला बच्चा कौन सा है, तो आप वहाँ कंपेयर करते हैं, इंडेक्स 1 से लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, अगर पता ये लार्जेस्ट है तो उसको साइन कर दो। फिर इस तरह से वो जो काम करना है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें यही ट्रिक यूज किया है मैंने, कि अगर मैं सर कहता वो ना आप इसकी सबसे हाईएस्ट प्राउट पे, तो आपने सॉर्टिंग लगा के फारग करना था, तो इसलिए मैंने सर कहा था कि साथ भी वो भी तो नहीं बताओ कि होती ना। कौन सी वैल्यू है क्या। सर ऑब्जेक्ट रेज की बात, फिर ऑब्जेक्ट रेज में और मसला आता है। नहीं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपने ऑब्जेक्ट लेवल पे जाके कंपैरिजन करने, पूरा ऑब्जेक्ट कंपेयर नहीं करना, पूरा ऑब्जेक्ट कंपेयर हो नहीं सकता, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वो तो मीटिंग के बाद का हमारा टॉपिक है, अभी तो उसके तो गए ही नहीं हम। तो सर वो आपने क्या सिंपल नहीं वाला। करना, इसको सिंपल सोचें। आपने जो प्रीवियस कोर्स पढ़ा ना इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाला, उसमें जो सिंपल कंपैरिजन करते ना, उस हिसाब से सोचो, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे ना सोचो। चलो ठीक है सर। हाँ उस सादा हिसाब से सोचो, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं करना, एज एन ऑब्जेक्ट कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, अभी नहीं हो सकता, अभी हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा वो वाला। ठीक है, तो ले 10 चलें। मिनट की ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ये जी हमारा क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग।